तो देखो रेजिस्टेंस को दो फॉर्म में हम कंबाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो एक का देखो एक आपका होता है सीरीज फॉर्म, एक तुम्हारा क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज फॉर्म, और जो आपका नेक्स्ट होता है वो आपका होता है पैरेलल फॉर्म। क्या होता है पैरेलल फॉर्म, ठीक है ना। एक तुम्हारे क्या होता है सीरीज फॉर्म और एक तुम्हारे क्या होता है पैरेलल फॉर्म। तो देखो सीरीज फॉर्म का मतलब क्या होता है, मानते हैं कि एक ऐसे मेरा एक रेजिस्टेंस R1 है, इसी से एक रेजिस्टेंस R2 है और इसी से एक रेजिस्टेंस R3 जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो देखो अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस R हो, ठीक ना, तो अगर ये सीरीज फॉर्म में होते हैं तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस R होता है वह इनके अलग अलग रेजिस्टेंस के कंपोनेंट के सम के इक्वल होता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है सीरीज फॉर्म में टोटल रेजिस्टेंस। और देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो मानते हैं यहाँ से देखो एक तुम्हारा रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से ना मानते हैं एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो तो इस फॉर्म को बोलते हैं पैरेलल फॉर्म। तो मान लो ये अगर इसका रेजिस्टेंस R1 हो और इसका क्या R2 हो, और अगर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो इसका R हो, तो होता है पैरेलल फॉर्म में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। तो अब हम इसी का डेरिवेशन करेंगे बहुत ही इजी वे में, बस थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा जान जाओगे। तो चलो हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो पहले हम बनाते हैं एक सर्किट जिसमें की है प्लस माइनस, ये क्या है मान लो रेजिस्टेंस R1 है या रेजिस्टेंस R2 है। देखो मान लो ना कि आपने इसमें करंट I दे रहा है दिया है, और देखो और इस सर्किट का अलग अलग अगर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो R हो, ठीक है, और पोटेंशियल का टोटल हो V हो। तो देखो अगर ये सीरीज फॉर्म में है तो लिखते हैं इन सीरीज फॉर्म में तुम्हारे क्या होता है जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है ना। सीरीज फॉर्म में जो करंट होता है वह मेरा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो देखो आप बताओ, देखो ना अगर यह रेजिस्टेंस R1 है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल होगा, उसको मैंने मान लिया V1, और इसका भी होगा एक पोटेंशियल, उसको मैंने क्या मान लिया V2। तो देखो आप क्या जानते हो ओम्स लॉ से, क्या जानते हो V इक्वल टू IR होता है ना, क्या होता है V इक्वल टू IR। तो देखो जब पोटेंशियल V था, करंट I था और रेजिस्टेंस R है, तो मुझे क्या मिला है V इक्वल टू IR। आप बताओ अगर रेजिस्टेंस R1 हो, पोटेंशियल क्या हो V1 और करंट क्या हो I1, तो यह लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस R1 ना। देखो इसके लिए हम अगर यहाँ से ओम लॉ अगर लगाए तो क्या हो जाएगा V1 बराबर ये हो जाएगा IR1 सेकेंड, और लिख लो यहाँ पे फॉर R2 रेजिस्टेंस R2 के लिए क्या हो जाएगा V2 बराबर IR2। देखो ना ये मुझे मिल गया। अच्छा और देखो आपको क्या पता है कि जो टोटल होता है पोटेंशियल V बराबर मुझे क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 होगा। देखो V मेरा कितना है यहाँ से, तो IR है, और ये कितना है यहाँ से IR1, और ये कितना है IR2। देखो I है ना सब में कॉमन है, I कॉमन लो तो यह क्या मुझे मिल जाएगा R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, यानी कि R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। और यही आपको सीरीज फॉर्म में प्रूव करना था, कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वह सीरीज फॉर्म में उनके अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। और देखो ना हम अगर इसी को पैरेलल फॉर्म में हम अगर इसको प्रूव करेंगे तो देखो हम इसको यहां से बनाते हैं एक सर्किट ऐसे, ठीक है ना। इसी को मैंने क्या माना सर्किट, देखो ना जब मैं करंट यहाँ से I दे रहा हूँ, ठीक है ना, करंट I दे रहा हूँ, और तो देखो ना अगर यह करंट अगर यहाँ पे R1 के पास जाएगा तो इसमें करंट आपका चेंज हो जाएगा। मानते हैं कि इस R1 के लिए करंट यहाँ से I1 बहेगा, और सॉरी रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट I1 बहेगा, और रेजिस्टेंस R2 के लिए अगर करंट I2 बहे, है ना। तो देखो अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो, मान लो R हो, पोटेंशियल मान लो क्या हो V हो, तो देखो बच्चे देखो ना इसमें पैरेलल फॉर्म में इन पैरेलल फॉर्म
तुम्हारे क्या होता है, पोटेंशियल तुम्हारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल तुम्हारे क्या होता है, कांस्टेंट। किससे, पैरेलल फॉर्म से। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू आई आर। क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू आई आर। और हमें यहाँ से अगर R निकाल लें तो मुझे क्या मिल जाएगा, V अपॉन आई। या देखो ना एक काम करो, यहाँ से आप निकालो I, यहाँ से आप क्या निकालो I। तो जब I निकालेंगे तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, V अपॉन R। क्या मिल जाएगा, V अपॉन R। तो मेरे बच्चे आप बताओ, देखो ना अगर यह रेजिस्टेंस क्या था, R1 था, तो जाहिर सी बात है कि इसमें करंट I1 बहेगा और इसका पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, V। देखो चूंकि मैंने क्या बोला है कि जब ये पैरेलल फॉर्म में है तो इसका पोटेंशियल इसमें क्या होता है, V क्या होता है, सेम होता है। तो जो पोटेंशियल होगा R1 के लिए वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल R2 के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर टोटल क्या हो, पोटेंशियल R हो, करंट I हो और पोटेंशियल V हो, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, V इक्वल टू आई आर। और जब यहाँ से I फाइंड करेंगे तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, V अपॉन R। तो देखो यहाँ लिख लो सिमिलरली, या इसी प्रकार सिमिलरली। देखो ना आप अगर करंट क्या निकालोगे फॉर I1, तो देखो करंट अगर I1 के लिए आप अगर फाइंड करोगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, V1 सॉरी I1 बराबर, देखो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, V अपॉन R1। क्या मिल जाएगा, V अपॉन R1। और यहाँ लिख लो सेम फॉर करंट I2। देखो I2 के लिए फाइंड करो, तो देखो हम जब I2 के लिए यहाँ से फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, V अपॉन R2, ठीक है। अच्छा देखो आप बताओ, देखो ना अगर इसमें टोटल क्या करंट I हो तो जो टोटल करंट I होगा वह क्या होगा, अलग अलग इन दोनों करंटों के सम के क्या होगा, इक्वल, यानी कि I1 प्लस I2 होगा। और देखो ना हम अगर 1, 2 और 3 से इस I1, I2 को वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो डेट इज गिव्स V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। देखो ना हम अगर यहाँ से V कॉमन लें तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल एंड डेट इज योर 1 अपॉन R इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और यही होता है पैरेलल फॉर्म में टोटल क्या होता है, रेजिस्टेंस। पैरेलल फॉर्म में टोटल रेजिस्टेंस होता है जो इनके अलग अलग क्या होता है, रेजिस्टेंस के जो कंपोनेंट होते हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। यानी कि 1 अपॉन R अगर टोटल हो तो होता है 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और बच्चे देखो ना आप अगर इसको फॉर अगर आप इसमें रेजिस्टेंस अगर आप इसमें n किए हो तो क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश 1 अपॉन R1। तो यह था आपका रेजिस्टेंस का पैरेलल फॉर्म और सीरीज फॉर्म और उनका डेरिवेशन। और प्लीज अगर मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।